फिल्म स्टार्स के मुकदमे लड़े हैं। सलमान खान हमारे क्लाइंट थे। बिजनेसमैन में रतन टाटा साहब का 4 मुकदमा मैंने फाइल किया है, उनका वकालतनामा फाइल किया है। अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं हिंदुस्तान की। मैं उनका वकील भी हूँ और वकील साहब का हाल आपने देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तहसील में पेन होता है। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं जब जाऊँ इस दुनिया से तो वकील बन के ही जाऊँ, वकील रहते हुए जाऊँ। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, अरे भाई ग्राम प्रधान तक का चुनाव हो, पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता हो। लेकिन वकील साहब लोग कब चुनाव लड़ते हैं, कब खत्म हो जाता है, कोई नहीं जानता। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इमरान उल्लाह साहब लड़ रहे हैं। ये ऐसा क्या लड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे कि सब लोग जान गए। मेंबर बार काउंसिल यूपी। तो साहब सवाल है कि आप आए और हलचल मचा दी, हर जिले दौरा कर रहे हैं और आरोप आप पे ये है कि सबसे बड़े विपक्षी दल अखिलेश यादव जी के आप कैंडिडेट हैं, इसलिए माहौल और गर्म हो गया है। आप उनके उम्मीदवार हैं क्या? जो आपने मुझसे प्रश्न किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी या एक व्यक्ति विशेष श्री अखिलेश यादव जी मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, तो मैं क्लेरिफाई ये करना चाहता हूँ। देखिए, अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं हिंदुस्तान की। मैं उनका वकील भी हूँ और ये मेरा अपना परसेप्शन है और मेरी सोच है और मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। Amongst all politicians, I think he is one of the best human being. हम उनको नेता तो बाद में मानते हैं, लेकिन बेस्ट ह्यूमन बीइंग मानते हैं। बिल्कुल नहीं, ये चुनाव मेरा खुद का डिसीजन है। इस चुनाव जो मैंने आपको अभी बताऊंगा कि क्यों मैं बार काउंसिल में आ रहा है, ये मेरे छोटे भाइयों ने मुझसे हाई कोर्ट में कहा कि आपको उसका चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, उनकी अखिलेश यादव जी की नॉलेज में मैंने ज़रूर डाला कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और फिर उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। लेकिन मैंने उनसे परमिशन लिया कि साहब बस 1-2 महीना मैं थोड़ा बिजी रहूँगा, तो ही इज़ सपोर्टिंग मी। ऐसा इसमें कोई वो नहीं कि वो हम मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। उनकी रिस्पेक्ट जो मैं करता हूँ, अगर उन्होंने किसी से कह दिया हो कि इमरान उल्लाह साहब लड़ रहे हैं चुनाव, तो हमको नहीं लगता है कि इस पे किसी को विरोध होना चाहिए, स्पेशली क्योंकि अगर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव आप बताते मुझे, तो आप कह सकते थे कि कल को मैं बार काउंसिल का मेंबर बनने के बाद वही बोलूंगा जो सरकार मुझसे बोलने के लिए कह रही है। लेकिन अगर ऑपोजिशन पार्टी का कोई बड़ा शीर्ष नेता मेरे साथ है तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा, आपने कहा कि अखिलेश जी के मुकदमे जो हैं आप लड़ते हैं जी, समाजवादी पार्टी के भी मुकदमे लड़ते उनके खिलाफ भी कुछ पर्सनल कुछ केसेस हैं, तो उसमें मेरा हैं, आप लड़ते हैं। और कितने बड़े बड़े लोगों का आप मुकदमा लड़े हैं या लड़ते हैं? जनता जानना चाहती है ना। नहीं, देखिए, शुरू से मैं जैसे मैंने बताया छोटे मुकदमों से शुरुआत किया। कोई ऐसा मैंने जर्नलिस्ट ऑलमोस्ट सारे मीडिया हाउसेस के मुकदमे लड़े हैं। मैंने फिल्म स्टार्स के मुकदमे लड़े हैं। सलमान खान हमारे क्लाइंट थे। अच्छा, मैंने बिजनेसमैन में रतन टाटा साहब का 4 मुकदमा मैंने फाइल किया है, उनका वकालतनामा फाइल किया है। और ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोगों के वकील में अलग अलग टाइम पे रहा हूँ। सलमान खान, रतन टाटा। जी, गॉड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम रहा। बहुत से लोग हैं। अब आप गूगल करिएगा और देखिएगा। उत्सुकता है ना जनता, कितना गूगल, मान लीजिए जिसके पास नेट ना हो लेकिन वो नहीं, सारे मैं आज का आपके साथ इंटरव्यू जो कर रहा हूँ वो सिर्फ चाहता यूँ है कि इसको वकील तक ही पहुँचाइए और वकील के पास वो सारे स्रोत है कि वो उनके पास ऑनलाइन। मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, टाटा, सलमान खान, तो मुझे भी लग रहा है ना कि एक बड़ी शख्सियत का मैं भी इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल अदना सा वकील हूँ। यही तो आपकी स्टाइल है। सीख रहा हूँ वीरेश भाई, अभी भी सीख रहा हूँ। आप मिले नहीं है ना हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में या लखनऊ बेंच में। वकील बड़ा क्या होता है आपको क्या पता हैं बहुत से ऐसे लॉयर्स हैं, दोज हु आर स्टिल देयर, दे आर लिविंग लेजेंड्स। वो घर में हैं, आप जैसे लोग उनको जानते भी नहीं हैं।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो आज 70-75 साल या 80 साल की अवस्था में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ रहे हैं, लेजेंड्स हैं साहब। उनके दिमाग में वो ज़ख़ीरा है जो हम जैसे वकील अभी कहीं नहीं उनके आगे, लेकिन उनकी पहचान नहीं है। हम लोग क्योंकि कुछ मीडिया हाउसेस के रह लिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकदमे कर लिए, तो थोड़ा सा लोग जान गए थ्रू न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आइए कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आइए, मैं आपको मिलवाऊंगा लेजेंड्स से, जिनसे आप मिल के आपको लगेगा कि ये पेशा कैसा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तख्त पे बैठे कुछ ऐसे वकीलों से आपको मिलवाऊंगा जिसमें आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो इस प्रोफेशन के लिए आपने एक पर्दा लगा रखा है, वो पर्दा हट जाएगा। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग जो हमको कहा जाता है, तो हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं। और अगर वो सीनियर है, किसी के पास 50 साल या 55 साल का एक्सपीरियंस है, तो सोचिए उसको कौन सा वर्ग बोलेंगे हम। तो अभी मैं अपने को बहुत ही अदना सा और छोटा सा वकील मानता हूँ। ये तो अच्छी बात है, आप लो प्रोफाइल हैं, लेकिन आप जो हैं वो हैं ही जी। नहीं, बस सीनियर एडवोकेट मुझे हाई कोर्ट ने डेजिग्नेट किया है। ये मुझे लगता है कि हाई कोर्ट द्वारा दिया गया ये डेजिग्नेशन एक वकील के लिए इससे बड़ी गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ उस इंस्टीट्यूशन का, उस हाई कोर्ट का, जिस इंस्टीट्यूशन में बिना किसी बैकग्राउंड के मैं आया और आज मुझे उसने आपके साथ बैठा दिया। अरे, उसे आज इस काबिल बना दिया कि आज मेरे पास ऑलमोस्ट रहने के काबिल सारी चीज़ें हैं। जिस प्रोफेशन, जिस इंस्टीट्यूशन में घुसने का रास्ता मुझे नहीं मालूम था, उसने मुझे हर फील्ड में, हर जगह जाने का रास्ता दिखा दिया। सलाम टू माय मदरली, माय पेरेंटल बॉडी, माय इंस्टीट्यूशन। उसकी हर दीवार का ऋणी हूँ, हाई कोर्ट की हर खंबे का ऋणी हूँ। हाई कोर्ट में जो फैमिली मेरे साथ है, तकरीबन हम लोग 10-15 हज़ार वकील हैं हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस करने आते हैं, वो सारी मेरी फैमिली है। और अगर मेरी फैमिली जो घर में है, तो जो फैमिली मेरी हाई कोर्ट में है वो कम मोहब्बत वाली नहीं है। उसकी जो मोहब्बत है, वो उसका जो टनर है, वो उतना ही है जितनी जो घर में फैमिली उतना है। और मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं वकील हूँ, मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं किस्मत वाला हूँ कि अब तक इस प्रोफेशन में बना हुआ हूँ। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं जब जाऊँ इस दुनिया से तो वकील बन के ही जाऊँ, वकील रहते हुए जाऊँ। पर मैं तो चाहता हूँ कि आप कानून मंत्री बन के जाएं। थैंक यू। वकालत मेरा पैशन है, उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो बन जाओ, चाहे जो बन जाऊँ। वाह। मैं वकालत नहीं छोड़ूंगा। मुझको आज आप कहिए कि बाप, नहीं साहब, ये मेरा पैशन है। जिस दिन मेरा पैशन मुझसे अलहदा हुआ, शायद मैं अपने से अलहदा हो जाऊंगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ये वकीलों का मादरी इदारा है, ये पेरेंटल बॉडी है। ये वो संस्था है जहाँ पे हमने जन्म लिया है, जहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये वो बॉडी है जो हमें रेगुलेट करती है। आमतौर पे आपने वकीलों का चुनाव बहुत सुना है, लेकिन वो चुनाव बार एसोसिएशन के होते हैं, जिसमें बहुत आपने लोगों को पैम्पलेट के थ्रू और होर्डिंग्स के थ्रू देखा होगा। जो आपका प्रश्न ये है कि बहुत ज़्यादा इस चुनाव में हमारा नाम हो रहा है, इसके पीछे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक थॉरो प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूँ, और सिर्फ वकालत करता हूँ। वकालत के अलावा मेरा कोई भी ना बिजनेस है ना कुछ है। जो भी मेरी आमदनी है वो वकालत से है। और इस इंस्टीट्यूशन में 1999 में अपना कदम रखा मैंने, बिना किसी बैकग्राउंड के। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि हाई कोर्ट में किस गेट से मुझे एंटर करना है। बिल्कुल एक आम अधिवक्ता की तरह रजिस्ट्रेशन होने के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में कदम रखा, सीनियर को ज्वाइन किया। जैसे एक आम अधिवक्ता दूसरे ज़िलों में जाके मुकदमे लेते हैं, मैं भी गया। गालिबन 7-8 साल मैंने हर ज़िले में, तकरीबन 3-4 ज़िले थे जिसमें हर सनीचर में जाता था, छोटे छोटे मुकदमे लेता था।
और उन मुकदमों के बल पे अपनी छोटी मोटी पहचान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बनाई। इमरान भाई, ये तो नहीं मानूंगा कि बहुत छोटी मोटी पहचान है। ये चुनाव हो रहा है, जैसे लग रहा है कि 27 के विधानसभा का ये सेमीफाइनल है। सारे वकील लामबंद, कोई भाजपा की तरफ लामबंद, कोई सपा की तरफ लामबंद। हम लोग भी तो सामाजिक जीवन में है ना, कानों में पड़ता है, इमरानुल्लाह साहब लड़ रहे, इलाहाबाद से आ गए हैं, प्रयागराज से आ गए हैं, अरे घूम रहे हैं। हमने कहा इतनी हलचल क्यों भाई? बोले यार बहुत बड़े वाले हैं वो वकील। तो हमने कहा कि भाई हम भी जान जाते हैं, इसीलिए तो आया हूँ। तो ये क्या, ऐसी खलबली क्या है? आपने देखा नॉमिनेशन जब हो रहा था, देखा 50 गाड़ियां, हाँ पीछे बोर्ड हाँ, वकीलों हाँ, के, हाँ, फूल माले, हाँ, और यहां तक कि कुछ वकील गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं, कैंडिडेट्स, हाँ, हाँ, हाँ। फूल माला पहने। और पूरा इलाहाबाद शहर में था बार काउंसिल का, क्योंकि हेड ऑफिस है वहां पे है। अरे विधानसभा का नामांकन फेल हो गया। हाँ, हाँ पूरा पूरा इलाहाबाद की ट्रैफिक जैम हो गई, सारे जनजीवन रुक गया। तो इसलिए हम जैसे प्रैक्टिसिंग वकील को आना पड़ा, क्योंकि जब मैं नॉमिनेशन करने गया तो ऑब्वियसली कार से ही जाऊंगा। 2 जूनियर्स थे, एक ड्राइवर था, अकेले गया, फॉर्म दिया, उन्होंने एक फोटो खींची, उसी फोटो को हमने अपनी फेसबुक पर लगाई, मैं चला आया। क्योंकि ये बार काउंसिल में ऐसे लोग ने अपने बाहुबल और अलग अलग स्रोतों से बल इकट्ठा किया और इसको कैप्चर कर लिया। ऐसा पहले नहीं था। पहले जो लेजेंड्स होते थे, जो अपने को स्थापित कर चुके वकील होते थे, उनको लोग रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज आइए और हमारी मादरी बॉडी, हमारी पेरेंटल बॉडी को संभालिए और रेगुलेट करिए। जैसे कपिल सिब्बल को लोगों ने कहा कि आइए देखिए। कपिल सिब्बल साहब वाज प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जैसे मैं देखिए, ये मतलब मैं ये कहना ये पेशा, विनेश भाई, ये पेशा जो है, इसी पेशे को नोबल प्रोफेशन कहा जाता था। इसमें महात्मा गांधी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू, पूरी आजादी की लड़ाई यही प्रोफेशन लड़ा, मोतीलाल नेहरू वकील थे। हत्ता कि एक जगह मैंने सुना, एक साहब हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं, वो बोल रहे थे कि भाई मेहनत करो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अगर मेहनत करोगे। उन्होंने बताया मुझे कि एक साहब कभी एक जनसभा में बोल रहे थे कि किसी ने उनसे बताया कि साहब मेहनत करो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अगर अच्छे वकील बन गए तो मोतीलाल, और वकील न बन सके तो जवाहरलाल। ओह कमाल है। आप देखिए, 2 बड़ी हस्तियां ये प्रोफेशन में। देखिए, ये इफ यू परमिट, ये जो प्रोफेशन था, ये 1961 के बाद जब एडवोकेट एक्ट आया तब एडवोकेट नाम आया। उससे पहले प्लीडर्स थे, सॉलिसिटर्स थे, वकील थे, और अटॉर्नी थे, और बैरिस्टर्स थे। तो इनको अलग अलग लॉज गवर्न करते थे। ये अलग अलग, जैसे अटॉर्नीज जो होते थे वो बॉम्बे में या कैलकाटा में या मद्रास में, वहाँ पे हाई कोर्ट में एडवोकेट थे। वकील जो थे तहसील में थे, प्लीडर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे। तो इन सब को खत्म करके बैरिस्टर इज द पर्सन हु हैड पास्ड बार एट लॉ फ्रॉम लंदन। तो जैसे ओवैसी साहब हैं, बैरिस्टर ओवैसी। हाँ, जैसे ओवैसी साहब, मतलब जो चर्चित, हम लोग तो बहुत ज्ञाता थोड़ी हैं, प्रैक्टिसिंग वकील नहीं। हाँ, वकील नहीं मानता मैं, नेता तो मानता हूं उनको, वकील नहीं है। मैं तो वकील उसी को मानूंगा जिसने अपने मौकिल की लड़ाई डायस से जम के लड़ी हो। इमरान भाई, आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो आपकी वकालत, आप डबल एजी भी रहे हैं जी। वकालत में भी आपका नाम है। इतना तो हम लोग भी पत्रकारिता में हैं, तो कौन पत्रकारिता करता है, कौन मठाधीशी करता है, दुनिया जानती है, हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, ज्यादातर पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी से संबंधित और पार्टी के मठाधीश चुनाव लड़ रहे हैं, नाम के वकील हैं जी, कि वो वकील हैं जी, कर लिया कहीं से जी। हमने तो, हमारे कई ऐसे मित्र भी हैं कि जिन्होंने दूसरी कॉपी लिख दी और बन गए वकील। बाद में कहानी बताते हैं कि हम लोग हैं। उसी तरह के ज्यादा यहाँ पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। वो पदाधिकारी चूंकि वकालत में तो लड़ नहीं सकते, ऐसा मैं भी देख ही रहा हूं। तो कैसे निपट रहे हैं इन लोगों से? देखिए, एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये सारे अधिवक्ता जो इस चुनाव में हैं, 333 हैं तकरीबन, ये हमारे सब बड़े भाई और छोटे भाई हैं। वकील एकता के आगे कुछ नहीं। लिहाजा उनके खिलाफ नेगेटिव बोलना मुझे लगता है, मुझे या किसी और भी कैंडिडेट को शोभा नहीं देता है। लेकिन हाँ,
मैं टीच कर रहा हूं अपने वोटर्स को, डोंट बी सो इनोसेंट, डोंट बी सो कैजुअल, वोट फॉर अ पर्सन हु इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, वोट फॉर अ पर्सन whom you have seen fighting for his client in the court. Don't vote for a person who is a businessman. Don't vote for a person who is a politician. I must clarify, I'm not a politician, I'm a lawyer. I never aspire even to be a politician because wakalat is my passion and I want to die with this passion. हमारा इस बार काउंसिल में आने का वीरेश जी जो मेन मकसद है वो ये है कि मैंने देखा मेरे बार काउंसिल को, मेरे मादरी दायरा को लोगों ने बहुत नीचे ढकेल दिया। आज बार काउंसिल का जहाज डूब चुका है। छोटा छोटा इश्यूज पे बात करें तो आपका ये हमारा इंटरव्यू रात हो जाएगी। बहुत बड़ा एक इशू है कि आज वकीलों की जो इमेज सोसाइटी में है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1961 में जब एडवोकेट्स एक्ट आया, वकील, प्लीडर्स, अटॉर्नीज, बैरिस्टर्स सबको ख़त्म किया गया, तो तब बल मिला इस प्रोफेशन को। और ये जो प्रोफेशन जो सिर्फ बड़े घरानों में था, रईस लोगों में था, रसूख के लोगों में था, तब ये पूरे हिंदुस्तान में, गाँव में, तहसीलों में, छोटे छोटे शहरों में वकील की लोग पढ़ाई किया और अलग अलग जगह वकालत करने लगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ड्यूटी थी एज पर, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ड्यूटी थी कि उन वकीलों को जो गांव से, जिनके पास अखराजात नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी वेलफेयर के लिए काम करें। वेलफेयर क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश में इट्स पेनफुल टू सी 90% ऑफ द लॉयर्स सिटिंग बिलो अ टीन शेड। बुद्धिजीवी वर्ग है साहब, दिमाग का काम करते हैं, और आप एक्सपेक्ट हमसे ये करते हैं कि आप 45 डिग्री के गर्मी के मौसम में अपना दिमाग यूज करें उस टीन शेड में। हम वकीलों को जो नोबल प्रोफेशन कहलाता है आप देख रहे हैं और उसको आपने रूटीन बना लिया है कि हम टीन शेड के ही नीचे बैठे। शर्म की बात है, आज इस ऑनलाइन के ज़माने में हम अपने को विकसित देश बोलते हैं, तखत पे बैठते हैं वकील। आप बहराइच जाइए, तखत बोला जाता है सीतापुर, बलरामपुर में। अरे तखत के लिए मारा मारी है साहब। लेकिन उस तखत आप इमेजिन करिए कि बार काउंसिल मैं बनारस गया जी, वहां देखा कि लोहे का बेंच लगा हुआ है, उसी पे वकील साहब बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, और वहां भी बाहर एकदम बहुत मेहनती कौम होती है वीरेश भाई, बहुत मेहनती कौम होती है। वकील का एक एक पैसा बहुत हलाल का होता है, बहुत मेहनत की होती है। गर्मी में वो ब्लैक पहनना, ऊपर से नीचे टीन सेट के नीचे बैठना, और आप देखिए बिना एसी पंखा और अच्छा साहब लू चल रहा है। बार काउंसिल क्या कर रहा है? सेक्शन 49, अच्छा इसी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं क्या? सेक्शन 49 इसी की लड़ाई, ये इससे निजात दिलाना है। बहुत सी चीजों की लड़ाई है। आपके पास पावर है कि गर्मियों में आप उस ड्रेस को चेंज कर सकते हैं, उस ड्रेस को गाउन में बदल सकते हैं, लेकिन इस पावर को एक्सरसाइज नहीं करना है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। हर अधिवक्ता जब एक बेल एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, सूट, कुछ भी फाइल करता है कोर्ट में, तो अलग अलग टिकट जो बने हुए हैं कोर्ट फीस के, उसमें एक टिकट फाइल करता है अधिवक्ता कल्याण, 10 रुपए का और 20 रुपए का। जी। वो स्टेट गवर्नमेंट पे जाता है। एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि ये पैसे जो हैं वो जमा होंगे और वो जमा पैसे आपके वेलफेयर में खर्च होंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड वीरेश भाई, यू विल बी सरप्राइज्ड, जो अधिवक्ता कल्याण का टिकट द्वारा आया हुआ पैसा है उसका कॉर्पस कितना है पता है? 600 करोड़ से ऊपर सरकार के पास। और फिर भी टीन में ओ तेरी आज 600 करोड़। यस, it is and it is not state government's money. It is, if I give you an example, अच्छा लगेगा एग्जाम्पल सुन के। जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे और ईद में जो है हमारे मेहमान आते थे और हमको 10 रुपए 20 रुपए ईदी देते थे, तो जब वो 100-200 रुपए हो जाते थे तो हमारी अम्मी उसको ले लेती थी कि लाओ बेटा अब इसको गुल्लक में रख देते हैं, फिर जब जमा हो जाएगा कोई बड़ा खिलौना दिला देंगे। फिर 3-4 महीने बाद हमारे खालू आते थे बॉम्बे से, फिर फुप्पा आते थे, फिर वो 100 रुपए देते थे। जब वो 500 हो जाते थे तो बोलते थे कि चलो बेटा तुम्हारे लिए जैकेट खरीद देते हैं।
तो ये बिल्कुल वैसे ही गुल्लक है, मेरा पैसा है जो आपके पास है, उसको लेने के लिए आपने लोगों को पता ही नहीं है कि एक एडवोकेट फंड्स असेसमेंट कमिटी है विच इज बीइंग हेडेड बाय सचिव न्याय LR एडवोकेट जनरल एंड 2 members as nominated by सुप्रीम by बार काउंसिल। पैसा का आवेदन किया हुआ है उस विधवा ने, उस छोटे भाई ने जिसके भाई की मौत हो गई, और सरकारी रूल है कि उसकी मौत पे उसको 5 लाख रुपए दिया जाए। वो आवेदन आज 1.25 साल से पड़ा हुआ है बार काउंसिल में, सरकार के पास गया हुआ है और 5 लाख रुपए की निधि आज तक उसके पास नहीं आई है। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 56 जिले कवर किए हैं इस बार काउंसिल इलेक्शंस में। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को पाया जिनके पैसे नहीं आए। क्यों नहीं आए? मेरा पैसा मुझको मिलने में इतनी देर क्यों हो रही है? इसके लिए ऑब्वियसली सरकार तो बहुत से इशू पे सोई हुई है। जी। जगाने वाला चाहिए, और जगाने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि वकील नहीं है। आज हम बार काउंसिल के मेंबर्स को हमने कहते सुना कि साहब सरकार से हमने कई बार कहा, सरकार दे नहीं रही है। अरे भाई, एक रिटायर्ड आदमी की पेंशन नहीं मिलती है 6 महीना, तो हाई कोर्ट में रिट कर देता है और हाई कोर्ट के रिट द्वारा उसको मिल जाती है। वकीलों से तो दुनिया डरती है भाई। और आप मेंबर बार काउंसिल हैं, आप चेयरमैन बार काउंसिल हैं, यू वर नेवर बॉदर्ड टू फाइल अ रिट पिटिशन एंड यू कैन फाइट फॉर द मनी व्हिच इज देयर इन द स्टेट गवर्नमेंट। इमरान भाई, वकीलों से तो दुनिया डरती है। बड़े बड़े पुलिस वाले डरते हैं, कप्तान डरते हैं, DIG बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। डरते, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। देखिए आज इतनी एकता उनकी मानी जाती है। मैं कह रहा हूं ना, एकता और कलम की ताकत। हाँ, कलम भैया वकील साहब हैं, दादा दूर ही रहो। हाँ, मतलब ये देखिए इमेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज बताई गिरीश भाई। देखिए इसको आप देखिए, आपने हम वकीलों की इमेज जो है डिटोरिएट होते देखा है। आप जैसे जैसे बड़े हुए होंगे या मैं बड़े हुआ तो मैंने वकीलों की इमेज डिटोरिएट होते देखा है। वकीलों की ये इमेज नहीं थी। ये मेहनती कौम है, हमको बदनाम किया जा रहा है। हम क्या करें? सड़कों पे अगर आप हमारे भाई को मारेंगे काले कोट पहने हुए, तो हम क्या उसको बचाएंगे? नहीं। अगर हम बचाने गए वहां पे तो आप हमको बदनाम करते हैं कि हुड़दंग करते हैं वकील। वकीलों को आपने दिया क्या है? टीन शेड दिया है, उसके अलावा कुछ दिया? आप अन्याय के खिलाफ एक लौती कौम। आपके साथ आज कोई भी अन्याय होगा, आपको कोई भी आपके ऊपर केस करेगा, कुछ भी अन्याय होगा, सबसे पहला आदमी किसको आप याद करेंगे? वकील साहब को। और वकील साहब का हाल आपने देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तहसील में। पेन होता है। हम लोग हाई कोर्ट में तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, बट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट हमको लगता है कि अगर इंशाल्लाह मैं बार काउंसिल मेंबर बना तो बहुत कुछ ऐसा करूंगा जिससे उन भाइयों को जो तहसील में हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, मेरे जानिब से कुछ फ़ायदा मिल सके। भाई, आपने कहा ना कि समस्या का हल करेंगे। हम लोग भी घूमते रहते हैं जी। तो जब हम वकीलों की स्थिति देखते हैं, जाते हैं जी, तो देखते हैं कहीं भी हम लोग जाते हैं, स्थिति बैठे हुए हैं, साइकिल से चल रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, लोग कहते हैं अरे भूजा के महंग है। भूजा मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा स्मार्ट लोग हैं। भूजा मतलब वो जो खाया जाता है। मैं इस अंदाज में बात कर रहा हूँ कि जो आपके वोटर लोग हैं ना, ज्यादातर, आप तो बहुत बड़े वकील हैं, आप जैसे वकीलों की संख्या मुश्किल से 5% भी होनी बहुत है, लेकिन जो इस तरह के जो हम बात कर रहे हैं वैसी संख्या बहुत है, लेकिन वोटर तो वही हैं आपके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भूजा के महंग वकील हैं, ये जो लिबास पहने हुए हैं और ये हुड़दंग जो है, साथ ही साथ टीन शेड है, बहुत ही वहीं कुल्हड़ पड़ा रहता है, वहीं पान खा के थूके रहते हैं। मतलब क्या करें? चैम्बर दिया आपने उनको बैठने की जगह दिया, लेडीज चैम्बर के लिए, लेडीज के लिए टॉयलेट तो बनवाया नहीं। हाँ। एक्सपेक्ट आप बहुत कुछ करते हैं। वही कह रहा हूं। नहीं, आप उनको मत, आप ये कौन करेगा? ये सरकार करेगी, और सरकार से लेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आज तक क्यों नहीं ले पाया? क्या संख्या बहुत हो गई इसलिए? नहीं, मेंबर बार काउंसिल वो हैं जिन्होंने कभी वकालत नहीं किया, और वकालत अगर किया होता, मेरे ख्याल से 5% ही होंगे। मेरे ख्याल से आउट ऑफ 25 आई थिंक देयर ओनली 5 members who are practicing lawyers, रेस्ट आर नॉट लॉयर्स। तो वो अगर उन्होंने वकालत नहीं किया है तो उनको पता क्या है वकील की परेशानियां।
आज हम चुनाव में हैं, 333 लोग हैं, बहुत से कैंडिडेट हैं, लोगों के बीच में ऐसे वादे कर रहे हैं जो डोमेन में ही नहीं है बार काउंसिल के। वही तो मैं भी अरे देख भाई, पढ़ रहा हूं। आपको उनके लिए वो काम आप कर ही नहीं सकते हैं, वो काम बार एसोसिएशन का है और आप वादे उनसे वो कर रहे हैं। मतलब आपका ये मानना है कि जो चुनाव लड़ते हैं वो जेन्युइन वकील नहीं है, जो मतलब जो प्रैक्टिस में है, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ऐसा पदाधिकारी होता जी, तो स्थितियां बदलती, क्योंकि उसे दर्द का एहसास होता। जैसे हमारे यहाँ ये पत्रकारिता में जो पत्रकारिता करता है उस पत्रकार के दर्द का एहसास है, और जो नाम मात्र का पत्रकार है उसे पत्रकारिता का एहसास नहीं है। देखिए, हम बताएं आपको कि हम हर वो केस जो लड़ते हैं, जी। अब तक हमने अगर जितने भी मुकदमे लड़े हजारों की तादाद में है, उसमें सब में पार्टी कौन होता है रिस्पोंडेंट में? स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश या यूनियन ऑफ इंडिया। जी जी। तो हम लोग की आदत है, रादर काम है, टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं सरकार से। क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? हमारे अधिकार क्या है? मूलभूत जो हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो हमारे अधिकार हैं, और अधिकार से ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में 600 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से नहीं आएगा, वो मेरा अधिकार है, वो मेरा पैसा। सरल शब्दों में जी, क्या कमियां हैं जरा गिना दीजिए, फिर मैं पूछूंगा आप कैसे दूर करेंगे। देखिए, आपका भी तो एजेंडा होगा ना, देखिए, रोड मैप होगा। इनिशियली बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो शुरुआत वहां से होती है जहां पे एक बच्चा एडमिशन लेने जाता है और कानून की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेता है। ठीक। आज बहुत से ऐसे डिग्री कॉलेजेस खुल गए हैं, और मुझे पेन होता है कि कुछ बार काउंसिल मेंबर्स भी हैं जिनके लॉ कॉलेजेस हैं, और बहुत से लॉ कॉलेजेस जो ऐसे खुले हैं उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। वो बच्चा वहाँ पे जाता है, उसको एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती है, उसको पैराफिनेरिया वहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है, और वो पढ़ाई करके लॉ की डिग्री कैसे लेता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेके चला आता है। उसके बाद AIB का आपने एग्ज़ाम कर दिया, 27% लोगों को उत्तर प्रदेश में AIB में अभी आपने फेल कर दिया। ठीक है, वो बच्चे अभी लायक नहीं है कि वकील बने, लेकिन क्या आपने उन डिग्री कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस के खिलाफ कोई एक्शन लिया? एफिलिएशन तो आप ही ने दिया है ना उनको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया। जी जी जी। हैव यू टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट देम? हैव यू गॉन एंड चेक्ड दैट वेदर दे हैड अ क्लासरूम? हैव यू गॉन देयर एंड चेक्ड दैट वेदर द प्रोफेसर्स हु आर टीचिंग देयर आर एक्चुअली हैविंग डिग्रीज? नो। आपने उस बच्चे को पनिश कर दिया, बट यू हैव नॉट टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट द कॉलेज व्हिच हैज गिवन द डिग्री टू देम। जी जी। पहला, टू चेक अबाउट द एजुकेशन। सेकेंड, एक बच्चे से आप 16,000 रुपए अभी तक ले रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया क्योंकि बियॉन्ड रूल्स आप ले रहे थे। आपको बार काउंसिल के मेंबर बन गए, रूल्स मालूम ही नहीं है बार काउंसिल के रूल्स क्या है, और आपने 700 की फीस उठा के 16,000 कर दिया और ले रहे थे, और उसमें कुछ कुछ फंड्स में आप डाल देते हैं वो पैसे। भाई क्यों नहीं? आप एक रजिस्ट्रेशन की कॉपी उसको दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, व्हाई कांट यू गिव अ लाइब्रेरी लाइक दिस? जो बेसिक किताबें हैं, क्रिमिनल मैनुअल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, रेवेन्यू कोड है, CPC है, आप उसको 20 किताब की, क्योंकि मैं भी एक ऐसी जगह से आया हूँ जो मेरे फैमिली में कोई प्रोफेशनल नहीं था, तो अगर मुझे लाइब्रेरी बार काउंसिल ने दिया होता तो मेरे लिए एक ऊर्जा थी, वो नहीं देते। उसके बाद वेलफेयर की आप बात करते हैं, वकील का वेलफेयर क्या होगा? मान सम्मान तो आपने रखा नहीं है, टीन के नीचे बैठाल रखा है, तख्त पे बैठाल रखा है, और उसका मान सम्मान का इंट्रूजन जो है रोज सड़कों पे देखा जा रहा है। हापुड़ में आपने देखा वकीलों को कुचल दिया गया, बनारस में आपने देखा कोर्ट रूम गाजियाबाद के अंदर वकीलों को मारा गया पुलिस द्वारा। सीतापुर में हर जगह हो रहा है, वकीलों के चैम्बर्स गिरा दिए गए अभी वेस्टर्न यूपी में। आप इसकी लड़ाई लड़ ही नहीं पा रहे हैं। भाई जो वकील है जिसने आपको नेता बनाया है, नेता तो नहीं है, बार काउंसिल मेंबर बनाया है, तो उसने जान के बनाया है कि एक वकील को बना रहा हूं, गो एंड फाइट फॉर इट। आप अगर हो जाते एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, तो क्या करते आप? सबसे पहले चीज तो ये है मेरे लिए कि हमारा सबसे बड़ा प्रयास होना चाहिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का। हम लोग 40-42 दिन स्ट्राइक पे थे, पूरा उत्तर प्रदेश स्ट्राइक पे था,
और उस स्ट्राइक के दौरान जब स्टेट गवर्नमेंट को लगा तो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ उच्च अधिकारियों ने हमारे बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड मेंबर्स को, चेयरमैन को बुलवाया और कहा कि भाई आप इस स्ट्राइक को वापस लीजिए और मांग बताइए। तो उस वक्त मांग रखी गई कि हम 1 महीने के अंदर आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ले आइए। 2023 की बात है। अच्छा। सरकार मान गई। आज हम लोग 26 में बैठे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है आपके पास? नहीं। राजस्थान में है, अच्छा, कर्नाटका में है। अब इम्प्लीमेंट, लेकिन एक्ट पास हो गया है, इम्प्लीमेंट आई हैव टू चेक। यहां नहीं है, बल्कि वहां नहीं होना चाहिए। शायद 60,000 या 70,000 वकील होंगे। वी आर 2,56,000 lawyers here who are going to vote for bar council and we don't have any such act. डॉक्टर्स के लिए है, जर्नलिस्ट के लिए है, वकीलों के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, आपने कभी मांगा नहीं मजबूत हाथों से, ये रीजन है। दूसरा मेरा ये होगा कि जो आज वकील, देखिए वकील को जैसे आपने बोला भुंजवा खाने वाला, कभी उसकी पीढ़ा समझिए। अरे मैं बहुत पीढ़ा समझिएगा, मेहनती होता है। हाँ, बहुत। उसका कोट गर्मियों में सफेद हो जाता है पसीने से। हाँ, गाढ़ा पैसा कमाता है। लेकिन अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी दुकान वही बैंड है, उसका वही कोट है, उसकी दुकान वही है। और अगर वो बीमार पड़ गया तो उसकी सेवा कौन करेगा? उसके पास इतने पैसे नहीं है। नहीं, तो क्या मेडिकल के नाम पे जो मेरा एडवोकेट वेलफेयर फंड है उसको पहुंचता है समय से? नहीं पहुंच रहा है। मैं अगर आया तो मैं इसमें ऐसा कोई प्रयास करूंगा कि ऑनलाइन आवेदन हो, कुछ भी नहीं करना, सर्टिफिकेट लगाइए। जैसे कि आज की डेट में बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम है, आयुष्मान भारत है, बहुत सी ऐसी स्कीम है, 10,000 से नीचे हैं तो आप जाइए, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है आपका, आप इलाज कराइए। तो वकील को क्यों नहीं? जो वकील का एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गया तो 10,000 के नीचे, क्या साहब 5,000 के नीचे आ गया वो, तो उसके लिए आप आयुष्मान भारत के साथ उसको जोड़िए। अगर उसकी डेथ हो जाती है, 5 लाख रुपए नहीं, कम से कम मुझे लगता है 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि अब ये बैरिस्टर लोग का प्रोफेशन नहीं रहा, अब ये नोबल, ऐसे लोगों का रसूख वाले घर से वकील नहीं निकलते हैं, गांव से, तहसील से, छोटे छोटे कस्बों से निकलते हैं। उन बच्चों को जो अपनी सब कुछ छोड़ के हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए हैं, उनको एटलीस्ट 3 साल के लिए कुछ 5,000 रुपए, 6,000 रुपए का महीना आप उनको हेल्प करिए और उनको प्रमोट करिए कि वो पैसे के पीछे ना भागें, प्रोफेशन में के एथिक्स सीखें, उसकी कोर्ट क्राफ्ट सीखें, कानून की किताब पढ़ें और एक मजबूत वकील बने। उसके लिए अगर वो डे 1 को आप उनसे कहेंगे कि साहब आप कानून पढ़िए, वो कहेंगे साहब घर कैसे चलेगा, तो कम से कम 3 साल उनका घर चलाइए जिसमें कि वो मजबूत वकील बन सके। एक्सपेक्ट तो हम लोग बहुत करते हैं उस बच्चे से कि वो गुंडाई कर रहा है सड़क पे, क्यों ना करे, क्यों ना करे। आपने ना उसको पढ़ाया, बार काउंसिल ने एक भी सेमिनार नहीं रखा उसके एग्जाम पास करने के बाद कि उसमें बता सके कि कोर्ट के एथिक्स क्या होते हैं, कोर्ट क्राफ्ट क्या होती है और कानून की कैसी एप्लीकेशन बनती है, कैसे भेद, कुछ नहीं बताया आपने। वो पास किया एक ऐसे डिग्री कॉलेज से जिसको आपने क्या लेके एप्लीकेशन दिया था वो आपको भी पता है। उसके बाद AIB में आया, आपने उसको 27% को फेल कर दिया। जो बेचारे आ गए वो एक सीनियर वकील से कंधा लगा के चले गए और फिर सीनियर वकील उनको डांट रहा है कि साहब इसको तो तमीज नहीं मालूम। सिखाया किसने? आपकी ड्यूटी थी टू हैव अ सेमिनार ऑल ओवर यूपी। हाई कोर्ट के वकील अगर कोई करना चाहता है वकालत तो उनके लिए हाई कोर्ट पे आप सेमिनार करवाइए, वहां के अधिवक्ता जैसे हमें उनको बुलाइए। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सिविल में वकालत करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत से ऐसे सीनियर वकील हैं, उनको बुलाइए और कहिए साहब आप इनको फ्री सेमिनार करिए, इनको पढ़ाइए। क्रिमिनल में कर सकता है, ऐसा आपने कोई भी प्रयास नहीं किया। प्रयास आप तब तक नहीं करेंगे जब तक ये मेंबर्स, एक बहुत ही पीड़ा की बात है कि बार काउंसिल का इलेक्शन हमारे वोटर्स ने बहुत ही, वीरेश भाई, कैजुअली लिया है। कैजुअली ऐसे लिया है कि ये इलेक्शन धर्म, जात और रीजन पे फंस गया। पार्टी पे भी, पार्टी पे नहीं मैं कहता। पार्टी, देखिए वकील की गरिमा बहुत तगड़ी है। वकील जो है वो बहुत चीज़ों से प्रभावित हो जाता है और बाकी चीज़ों से नहीं होता है। देखिए किसी का मानना, किसी का जानना, किसी पार्टी से मोहब्बत करना वो अलग बात होती है, लेकिन वकील को प्रभावित करने के लिए आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मुझसे बहुत से यंगस्टर्स प्रभावित हैं वो इसलिए हैं कि उन्होंने मुझे वकालत में और हाई कोर्ट में बहस करते देखा। तो मैं 4 चीज़ों पे ही कहूँगा, धर्म, जात
रीजनल हैं, इसको ख़त्म करिए। अगर आपके रीजन में कोई अच्छा वकील है उसको पसंद करिए, अगर आपके कास्ट में कोई अच्छा वकील है तो उसको भी पसंद करिए, लेकिन वो वकील होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग वकील होना चाहिए। आज की डेट में इट्स वेरी पेनफुल कि इस इलेक्शन को इन्होंने बिल्कुल कैप्चर कर लिया है, और कैप्चर होने का रीज़न यही है कि जब तक आपका वोट, आपका 333 है, 333 में आप सोचिए कितने पेजेस का बैलेट पेपर होगा, तकरीबन 30-40 का। हमने देखा कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके नाम ए से हैं, वो जीत जाते हैं। लोगों ने बताया साहब ए से हैं इसलिए वो जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतना कैजुअल हैं कि वी डोंट वांट टू टर्न द पेज। सर ए है, मिल गया हमारा कोई आदमी, उसको दो और आगे बढ़ो। 25 प्रेफरेंस देने, 3 दिए, 2 दिए, 1 दिए। अरे भाई 25 लोग को प्रेफरेंस दो, अगर नहीं जानते हो तो 10 को दो, नहीं जानते हो तो कम से कम 5 को दो। तो इसीलिए तो ये दुर्दशा है, यही दुर्दशा है। जब वोट देने में जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र और कैजुअल अप्रोच होगा, तो जीतने वाला भी तो कहेगा अच्छा ठीक है, 5 साल, 2 साल, 3 साल। जीतने वाले को पता है कि जो वोटर है वो बहुत इनोसेंट है, वो मासूम है, वो अपने धर्म पे, जात पे, रीजन पे वोट दे देगा और हम फायदा उठाएंगे। मेरा तो ये कहना है, वो भी तो जिम्मेदार है। मेरा तो कहना है उन वोटर्स को, उस कैंडिडेट को वोट दो जिसमें खुद की रोशनी हो, सूरज के जैसे। ठीक बात। उस चांद को वोट मत दो जो तुम्हारी दिए हुए वोट की रोशनी से रोशनी बन जाए। तुमने तो जिताया और वो बन गया, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई और जाके बार्गेन कर रहा है, और तुमको बाबा जी का ठुल्लू थमा दे रहा है, कुछ दे ही नहीं रहा है। और वही टीन के नीचे बैठो, वही भूजा खाओ, वही बदनामी लो, वही पुलिस से लड़ाई लड़ो। यही सब तो देखने को मिलता है। बदनाम लोग घर नहीं देते वकीलों को भाई साहब किराए पे। अरे भाई साहब वकील साहब, वो सारे लोग जो वकीलों को घर नहीं देते हैं, वो सारे बैंक्स जो वकीलों को लोन नहीं देते हैं, आई फील सॉरी फॉर देम। इससे ज़्यादा मेहनती कौम, इससे ज़्यादा खून पसीने से कमाने वाली कौम कोई नहीं है विदेश में। मैं मानता हूँ, मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। और पहला फीस मेरी 600 रुपये थी, और मैंने 4 साल मेरी फीस 1500 रुपये थी। वहाँ से मैं आया हूँ। अच्छा, यस। आपके पिताजी वकील नहीं रहे? नो। चचा भी नहीं रहे? फैमिली में मैं जब मैं हाई कोर्ट आया तो मैं एक मुंशी को नहीं जानता था। फॉरगेट अबाउट अ लॉयर। इतनी पहचान कैसे बना दी? अल्लाह ने बना दिया। अच्छा, बहुत रगड़े, मेहनत किया, डेडिकेटेड रहा, फोकस्ड रहा, ईमानदारी से काम किया। और अपने छोटे भाइयों को ये ज़रूर बताता हूँ कि कभी पैसे के पीछे मत भागो। अच्छा, काम के पीछे भागो, मेहनत से काम करो, पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। जब तुम पैसा कमाने के लिए भागोगे तो पैसा तुमसे भागेगा। हमने काम किया, सर झुका के, जो पैसा वकीलों ने दिया मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसको मुट्ठी में लिया और जेब में डाल दिया। ये भी नहीं देखा कि उसमें कितना है। अच्छा, बहुत से वकील कम देते थे, बहुत से वकील ज़्यादा देते थे। मिसाल के तौर पे किसी ने 2000 दिया, किसी ने 3000 दिया, किसी ने 5000 दिया। तो 2000 जिसने दिया उसके मुकदमे के साथ कहीं मैं कमी ना कर दूं, इसलिए मैंने उसका गिना ही नहीं, मैंने रख लिया उसको। और सब मुकदमे मेरे लिए दिया हुआ, जैसे ही मुकदमे की फाइल आई तो वो मुकदमा उस मुवक्किल का नहीं, वो मुकदमा मेरा हो जाता था। तो ये मैं बच्चों को बताता हूँ, अपने जूनियर्स को बताता हूँ कि प्लीज़ पैसे के पीछे मत भागो, पैसा तुमसे भागेगा। पैसा कमाने मत आओ इस प्रोफेशन में, काम करने आओ, काम सीखने आओ। और एक बार तुम काम सीख गए और मेहनत करने लगे और ईमानदारी पे बने रहे, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, डॉक्टर्स तुम्हारे पीछे आएंगे, पॉलिटिशियंस तुम्हारे पीछे आएंगे, इंजीनियर्स तुम्हारे पीछे आएंगे, पुलिस तुम्हारे पीछे आएगा, ब्यूरोक्रेट्स तुम्हारे पीछे आएगा, सब तुम्हारे पीछे आएगा। गुंडे भी आएंगे, अपराधी तो भाई अपराधी क्यों नहीं आएंगे? बचने आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, मैंने देखा ना बड़े बड़े अपराधी जिनके नाम से लोग थर्राते हैं, वकील साहब प्रणाम। देखिए वीरेश भाई, जलवा है वकीलों का। देखिए एक बात बताएं, हम वकील हैं वीरेश भाई। बहुत आप लोगों में एक परसेप्शन है कि हम लोग क्रिमिनल्स के मुकदमे लड़ते हैं। नहीं, अब वो कहाँ जाएंगे, वो भी तो बचेंगे। मैं बताता हूँ आपको, हम वकील हैं। हमारा जो बैंड है वो सफ़ेद रंग का बैंड होता है। वो सफ़ेद बैंड हमारी ज़बान है, और वो सफ़ेद ज़बान है, और हमने यहाँ बांध के कहा है जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, और वो बोलेंगे जो मेरा मुवक्किल ने मुझसे बोलने के लिए कहा है, इन लीगल वर्ड्स। एक इंसान आता है मेरे पास, हमसे बोलता है
कि साहब मैंने ये अपराध नहीं किया है, हमको पुलिस ने झूठा फंसा दिया है, ये हमारे साक्ष्य हैं, इनको आप देखिए और हमको बचाइए। हम अदालत में गए, उसकी कही हुई बात को लीगल टर्म्स में हमने रखा और उसको बचा लिया। बाहर न्यूज आती है कि गुंडों के वकील हैं, गुंडों को बचा रहे हैं। अरे भाई, गुंडा होगा आपके लिए, मुझे उसने बताया वो इनोसेंट है और मुझे सिर्फ उससे इतना ही जानना है। अच्छा, सिर्फ मुझे इतना ही? बस, हाँ। उसके बियॉन्ड नहीं, उसके बियॉन्ड नहीं। मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में ये चीज देखी, अगर गलती से किसी मुवक्किल ने बता दिया मुझे, 3 अब तक ऐसे हो चुके हैं, बता दिया कि साहब मैंने किया है ये, मैंने कहा साहब सॉरी, आई विल नॉट डू योर केस, प्लीज आई कैन नॉट डू। तो आमतौर पे मैं इस चीज का ख्याल रखता हूं, जितना उसने अपने कागजों के थ्रू बताया वो चीज हमने आगे किया। जो उसने फीस दिया वो कहा मुंशी से पास जमा कर दीजिए और मुकदमा उसका लड़ लिया। वो अपराधी है कि नहीं है ये वो जाने और लोग जाने। एक और जिज्ञासा है जी, हम लोग जो वकील नहीं है, जी, जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा अपराधी है जी, और वो कोई दूसरा वकील उसका केस लड़ रहा है जी, और आप किसी छोटे आदमी का केस लड़ रहे हैं, जी, मतलब पैसे में मजबूत हो लेकिन अपराध की दुनिया में नहीं, जी। तो डर नहीं लगता कि वो हड़का देगा, कहेगा कि अरे जरा हल्के रखना स्वर? निडर कौम है साहब ये। अच्छा, ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस मेरे साथ आए हैं, हाँ, क्योंकि मैं क्रिमिनल का वकील, क्रिमिनल साइड में वकालत मैंने किया। बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं उस ज़माने में। हाँ। बिना बैकग्राउंड का जब मैंने आपसे कहा तो कोई नहीं था। मेरे वालिद भी बहुत कम उम्र में चले गए थे, तो मेरे फैमिली में भी कोई बड़ा नहीं था। और उस टाइम पे मुझे याद है, आगरा में एक बार ऐसा हुआ था, एक बार अलीगढ़ में ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसे लोगों ने मुझे धमकी दिया। बिलीव करिए वीरेश भाई, सेकंड्स के लिए भी डर नहीं लगा था। निडर कौम है हम निडर कौम है। मुझे मालूम है कि तुम धमकी दे रहे हो, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास ताकत कलम की है। अगर मैंने वो कलम की ताकत चला दिया तो तुम होगे बड़े से बड़े गुंडे। तो हम निडर कौम है साहब। एक वकील जो 1 साल पहले अभी उसने वकालत ज्वाइन किया है, ठीक है आपके लिए वो बहुत ही साइकिल से आ रहा है, कोड भी उसका फटा हुआ है, लेकिन वो कौम खुददार है साहब। वो खुददार कौम है। वो चना खा लेगी रोड पे खड़े होके। सोचा आपने कभी कि एक वकील जो बेचारा साइकिल से आ रहा है तहसील में वकालत करने के लिए, 6 किलोमीटर साइकिल चला के पूरे दिन उस कोट के पहने हुए है, और फिर शाम को वो घर जा रहा है बिना खाए पिए, कुल्हड़ में चाय तो जरूर पी रहा है, कहाँ फेंकेगा वो कुल्हड़, कहाँ फेंकेगा वो कुल्हड़? आपने चैम्बर में डस्टबिन बनाया कुछ? आपको तो इतना भी ख्याल नहीं है कि हमारी जो लेडीज आज ताजाज देखिए आप, बहुत किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी सेपरेट फैसिलिटी नहीं उनके लिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारी जो बहनें हैं उनके लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं है, कोई स्पेशल चैम्बर्स नहीं है। आपको दिख ही नहीं रहा है ये चीज़, और दिखेगी भी नहीं, ना सरकार को दिखेगी। सरकार तो सोई हुई है, हर एंगल से सोई हुई है। लेकिन हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मेंबर्स ने जिस दिन जगा दिया, जिस दिन लड़ाई लड़ लिया, तो हमारा पैसा तो हमें मिल ही जाएगा। बहुत कुछ लिख के लाया था, क्योंकि बहुत हाँ, आप विद्वान आदमी हैं जी, और वकालत का मामला है, जी, पूछूं, लेकिन हमने तो सोचा कि सहज भाव में जो अपनी जिज्ञासा है वही पूछें, तो कुछ और भी बचता है कि बहुत सही रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो वकील हूँ। हर चीज का जवाब हर चीज़ का जवाब है। है। सही या गलत वो तो आप निर्णय लेंगे, लेकिन जवाब तो मैं फौरन दूंगा। हाजिर जवाबी तो मेरा प्रोफेशन सिखाता है मुझे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।